बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन हर सब्जेक्ट में यूज़ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको आज कोशिश करूँगी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना कि आपको बड़े इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी इसको। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम दूसरे नाम में गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, क्यों कहा जाता है मतलब इसको, क्योंकि ए साइंटिस्ट जो गाज था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी वजह से इसको कहा जाता है गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ये। इससे पहले मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डिफ़ाइन की थी, तो उसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन की थी। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो डिस्क्रीट को हम बाइनोमियल और पाइथन बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारी है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब हमने जब डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ऐसे रैंडम वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में भी आ सकती हैं, मींस जिनकी वैल्यूज़ को हम होल नंबर में नहीं लिख सकते या एक फिक्स नंबर पे जो स्टॉप नहीं हो सकती। जिस तरह से हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं हाइट, वेट, IQ लेवल और इस तरीके से हमारी डेली लाइफ में जो यूज़ हो रही होती हैं चीज़ें, ये हमारी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाती हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ आपको, जैसे हाइट हो गई हमारी, वेट, एज, IQ लेवल, ये चीज़ें जो हैं ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है। जब हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, इनके ऊपर अपना कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं, तो वो हमारे पास बनती है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी एक टाइप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। यानी इन्हीं की जब डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी तो वो होगी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। PD कह रही हूँ मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा जी, अब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टाइप है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक टाइप। ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, लेकिन BS के ज़्यादा प्रोग्राम्स में, BCom में, यानी इस किस्म के जो डिसिप्लिन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ाई जाती है कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि जी हाँ, हम जब पढ़ेंगे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जब हमने पहले डिस्क्रीट पढ़ी थी तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का बाकायदा एक फार्मूला होगा। उस फार्मूले के मुताबिक हम, यानी वो फार्मूला हमें पाथ देता है, रास्ता बताता है कि आप इस फार्मूले के को यूज़ करके अपने तमाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकाल सकते हैं। जिस तरह से हमने डिस्क्रीट के लिए बाइनोमियल को यूज़ किया था, पाइथन को यूज़ किया था, और उन्हीं को यूज़ करके हमने क्या किया था, अपने मतलब उन्हीं का फार्मूला बता दिया गया था कि ये सिचुएशन है। अगर जैसे ही आपके क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन आ जाए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है जी कि ये हमारे पास बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ये हमारे पास पाइथन का क्वेश्चन है। और हम जैसे ही अंडरस्टैंड कर जाते थे कि जी हमें बाइनोमियल या पाइथन का क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा काम था कि हम उसका फार्मूला अप्लाई करते थे और फार्मूला अप्लाई करके अपनी पूरी टेबल कंप्लीट कर लेते थे। या किसी भी फिक्स नंबर पे अगर उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हम उसी फिक्स नंबर पे अपनी प्रोबेबिलिटी को निकाल कर दे देते थे। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस की बात आ जाएगी, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इसका फार्मूला होगा, मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि इसे PDF बोलेंगे हम। PDF का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये इसका एब्रिविएशन होता है। इसके फार्मूले को कहेंगे हम डेंसिटी फंक्शन, मीन्स कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होगा उसे PDF कहेंगे। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल को लेकर चलती है। इसका मतलब है इसके फार्मूले को भी हम PDF कहेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF होगा वो क्या होगा, हम PDF को रिप्रेजेंट करते हैं f(x) से। जिस तरह से डिस्क्रीट का जो फार्मूला था, डिस्क्रीट के PMF कह रहे थे हम उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x से शो कर रहे थे, इसको हम रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स से। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपको सबसे पहले तो ये अंदाज़ा लगा लेना है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे इस क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। वो भी सिचुएशन आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे एन बहुत ज़्यादा लार्ज हों, एन हमारे बहुत मतलब एक एक्सपेरिमेंट को हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लार्ज नंबर ऑफ टाइम, ठीक है ना, और उसके अलावा जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। हम जब पाइथन लगाते थे तो हमारी पी जो थी वो बहुत कम हो जाती थी, बहुत स्मॉल हो जाती थी। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सिचुएशन आती है कि अगर आपका एन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एन आपका अप्रोच करे इन्फिनिटी की तरफ जाए, जबकि आपका जो पी है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपकी वो चेंज नहीं हो बल्कि फिक्स्ड वैल्यू हो पी की, तो उस सिचुएशन में हमारी जो बाइनोमियल है वो टेंड कर जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चली जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि दो सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं। एक तो एन आपका बहुत लार्ज हो जाएगा, लार्ज, और आपकी जो पी होगा, पी जो होगा वो फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी, फिक्स्ड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की आपकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, और एन जो होगा वो आपका बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। तो आपकी जो बाइनोमियल है वो टेंड कर जाती है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी नॉर्मल। इसके अलावा जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस के अंदर इस किस्म के वेरिएबल्स होंगे, जैसे जिसको आप देखते ही समझ जाओ कि जी ये रैंडम वेरिएबल है, ये एक डिस्क्रीट नहीं हो सकता, इसका आंसर विद इन 2 वैल्यूज़ की रेंज में आता है कोई ना कोई, यानी इंटरवल की फॉर्म में अगर हमारे पास आंसर आता है तो वो वेरिएबल हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल पे हम फिर बाइनोमियल या पाइथन अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। मैं एक दो क्वेश्चंस की एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपको क्लियर होगा। अभी हम यहाँ पे ये समझ लें कि बाइनोमियल जो है वो टेंड कर जाता है किस तरफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अब जी इसका फार्मूला जैसे हमें पता चल गया ये हमारा क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो बाकायदा हमें एक फार्मूला चाहिए जिसके मुताबिक हम अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकें। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है 1/सिग्मा 2 पाई का अंडर रूट ई -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये इसका फार्मूला है। इसी तरीके से हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है, रेंज मतलब कहाँ से वो शुरू होती है और कहाँ तक चलती है। जिस तरह से हमारे पास बाइनोमियल की रेंज 0 से लेकर n तक थी, और उसके अलावा पाइथन की जो हमने रेंज पढ़ी थी वो हमारी 0 से स्टार्ट हो रही थी और इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसमें n बहुत लार्ज हो रहा था। इसमें भी हमारा n बहुत लार्ज है, ये एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी स्टॉप नहीं होता, इसकी रेंज हम नहीं बता सकते कि कहाँ से कहाँ तक है। तो इसकी जो रेंज चलती है यानी इसकी जो x की वैल्यूज़ होंगी वो आपकी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक चलेंगी, यानी कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है x का इसके अंदर। इसमें फिक्स नहीं है कि जिस तरह पाइथन में नेगेटिव पे नहीं निकलती, ना पाइथन ना बाइनोमियल आपकी किसी नेगेटिव वैल्यू पे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल कर देते। लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी माइनस की वैल्यूज़ को भी लेती है, प्लस की वैल्यूज़ को भी लेती है, और इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इसकी कोई भी नंबर आ सकता है, इसकी कोई भी वैल्यू आपकी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, जी ये फार्मूला तो हमें पता चल गया, पीडीएफ के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है। हम आगे देखते थे पैरामीटर्स को कि कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर ये बेस करती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर हम देखते हैं, पैरामीटर का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिनके बगैर आपका ये फार्मूला नहीं हल हो सकता। अब इस फार्मूले में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अगर नहीं मालूम तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले 1/सिग्मा, मतलब सिग्मा आपको पता होना चाहिए, सिग्मा आ गया जी। उसके बाद 2 पाई, पाई जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती। पाई हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 22/7, या फिर हम इसको लिख देते हैं 3.14, ठीक है। उसके बाद ई हम पहले पढ़ चुके हैं पाइथन के लिए भी, ये भी एक फिक्स वैल्यू है 2.7183 जिसकी वैल्यू होती है। उसके बाद एक्स तो वो नंबर होगा जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नेक्स्ट आता है म्यू हमें पता होना चाहिए, इट मीन्स सिग्मा पता होना चाहिए, म्यू पता होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय सिग्मा।
तो ये दो चीज़ें हमारे पास आई हैं जो कि हमें मालूम होंगी तो हम अपना इसको सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले को, मीन्स सिग्मा और म्यू। इसी वजह से यहाँ पे हम वेरिएंस लिख देते हैं, इसके ऊपर स्केयर लगा देते हैं। यहाँ पे जस्ट सिग्मा यूज़ हो रहा है, ये वेरिएंस ही होता है, इसका यहाँ पे स्केयर है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्केयर। तो दो पैरामीटर होते हैं इसके, वेरिएंस और मीन और वेरिएंस दो पैरामीटर हैं जो कि अगर हमें किसी भी रैंडम वेरिएबल का पता होगा मीन और सिग्मा स्केयर, तो हम यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें ये पता हुआ है तो हम इजीली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये इसके पैरामीटर कहलाते हैं, म्यू और सिग्मा स्केयर। पैरामीटर ऐसी चीज़ें होती है जिनके बगैर कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता उस डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हमें मतलब मेन चाहिए, उसके बगैर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, ये हमें क्लियर हो गया। ये हमारा पीडीएफ है नॉर्मल का, इसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी तक चलती है। इसके अलावा इसके ये पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट अब आपकी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से शो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं, ये सिमेट्रिकल भी कहते हैं। ये ग्राफ आपका इस तरह से है, इसमें दरमियान में ये जो नीचे लाइन लगाई हुई है, एक्सिस लिया हुआ है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के साइड पे माइनस की वैल्यूज़ होती हैं, चलती जाती हैं -∞ तक, और इस साइड पर आपकी प्लस की वैल्यूज़ होती हैं। मीन्स यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इसके एवरेज होता है, जो भी सेंटर में आ जाता है। अब ये ग्राफ हमें ये शो करता है कि आपकी जो इस ग्राफ की ऊंचाई है, हाइट है, वो हाइट बताती है कि आपकी किस जगह पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसी नंबर की इस जगह पर सबसे ज़्यादा तादाद है। मीन्स अगर इस तरह से आपकी डाटा है कि एवरेज के इर्द गिर्द आपका ज़्यादा डाटा घूम रहा है और फिर दोनों साइडों पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उस किस्म का जब हम ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ हमारे पास बनता है नॉर्मल का ग्राफ। वो ग्राफ इस किस्म की शेप का बनता है, यानी इसको हम बेल शेप भी बोलते हैं, ठीक है, माउंटेन शेप भी बोलते हैं। बेल की तरह से ये एक शेप है, ये एक्सिस को कभी टच नहीं करती, ये चलता जाता है इस तरह से ग्राफ ना दोनों साइड पर। इसकी -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज होती है। इसको हम कहते हैं, ये नॉर्मल कर्व भी कहलाता है, इसको नॉर्मल कर्व बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ है जो कि हमें शो करता है एक कॉन्टिन्यूस चीज़ को कि ये जी कॉन्टिन्यूसली चल रही है। और अगर आपका रैंडम वेरिएबल इस तरीके का ग्राफ बनता है रैंडम वेरिएबल का, इट मीन्स वो रैंडम वेरिएबल आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, वहाँ पर आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनकर आएगी। ठीक है, यहाँ तक आज का जो मेरा टॉपिक था वो आपको इंट्रोडक्शन देना था कि आपको ये पता चल जाए कि हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को कि क्या चीज़ होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम कहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं एरर्स में, एरर्स की मेजरमेंट करने के लिए, इसके अलावा IQ लेवल के लिए, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए, साइकोलॉजी वाले इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, और बायो वाले बॉटनी के डिफरेंट टेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में ये यूज़ हो रही होती है। ठीक है, यहाँ तक मेरा ये टॉपिक था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने कोशिश की है कि आपको बड़े क्लियरली समझा दूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सिंपली इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसके अलग से मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी ताकि आप स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ ना हो कि लेक्चर में मिक्सअप हो गया है। तो अभी आपके लिए इस लेक्चर में मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये। उसके अलावा हाइट, वेट, एज, IQ लेवल की निकाली जाएगी और इसका फार्मूला ये होगा 1/σ 2 पाई का अंडर रूट E -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। और ऐसे क्वेश्चन जिसमें n आपका बहुत बड़ा हो जाता है और p आपका फिक्स होगा, तो आपकी अगर हम जहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं वहाँ पे हम फ़ौरन हटकर नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे जैसे ही आपकी p की वैल्यू फिक्स वैल्यू होगी तो आपकी, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। बाकी इसके फार्मूले का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज़ बड़े डिटेल में और बताऊंगी आपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लेंगे बात। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।